कुरान इस्लाम की पवित्र किताब है। मुसलमान मानते हैं कि यह खुदा का कलाम है। यह पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 23 सालों में नाजिल हुआ था। यह 610 ईस्वी में शुरू हुआ। उस समय पैगंबर 40 साल के थे। पहला वही हिर्रा नामक एक गुफा में हुआ। यह गुफा सऊदी अरब में मक्का के पास है। फरिश्ता जिब्रील पैगंबर के सामने आए। उन्होंने उन्हें पढ़ने का हुक्म दिया। सूरह अल अलक की पहली 5 आयतें तब नाजिल हुईं। कुरान धीरे धीरे नाजिल हुआ। यह घटनाओं और हालात के हिसाब से हुआ। इसने शुरुआती मुसलमानों को मार्गदर्शन दिया। कुरान एक चमत्कार है। यह इस्लाम की सच्चाई का प्रमाण है। कुरान पैगंबर मोहम्मद के जीवन काल में ही जमा किया गया था। पैगंबर आयतों को याद करते थे जैसे ही वे नाजिल होती थीं। फिर वह उन्हें अपने साथियों को सुनाते थे। साथ ही उन्हें लिख लेते थे। वे लिखने के लिए कई चीजों का इस्तेमाल करते थे। इनमें चर्मपत्र, चमड़ा और हड्डियां शामिल थीं। कुरान को याद करके भी सुरक्षित रखा गया। कई साथियों ने पूरा कुरान याद कर लिया था। पैगंबर की मृत्यु के बाद कुरान को एक किताब में जमा किया गया। यह अबू बकर के खलीफा के दौरान हुआ। तीसरे खलीफ उस्मान ने कुरान के पाठ को मानकीकृत किया। उन्होंने इस मानकीकृत पाठ की प्रतियां मुस्लिम दुनिया के अलग अलग हिस्सों में भेजीं। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि कुरान का एक ही सही संस्करण हो। कुरान को 114 अध्यायों में बांटा गया है। इन अध्यायों को सूरह कहा जाता है। प्रत्येक सूरह आयतों से बनी होती है, जिन्हें आयत कहा जाता है। कुरान में 6000 से ज्यादा आयतें हैं। सूरह अलग अलग लंबाई की होती हैं। सबसे लंबी सूरह सूरह अल बकरा है। सबसे छोटी सूरह सूरह अल कौसर है। कुरान में कई तरह के विषय हैं। इनमें आस्था, इबादत, नैतिकता, कानून और इतिहास शामिल हैं। यह एक ईश्वर में विश्वास के महत्व पर जोर देता है। यह धार्मिकता और अच्छे कर्मों की आवश्यकता पर बल देता है। कुरान इस्लाम में सबसे पवित्र किताब है। मुसलमान मानते हैं कि यह खुदा का शब्द है। यह मार्गदर्शन और प्रेरणा का स्रोत है। मुसलमान जीवन के सभी मामलों के लिए कुरान की ओर रुख करते हैं। यह मुश्किल समय में आराम और सांत्वना का स्रोत है। कुरान का दुनिया पर गहरा प्रभाव पड़ा है। इसने कला, वास्तुकला, साहित्य और कानून को प्रभावित किया है। कुरान का संदेश सार्वभौमिक है। यह हर समय और जगह के लोगों के लिए प्रासंगिक है। इसकी शिक्षाएं शांति, न्याय और करुणा को बढ़ावा देती हैं। मुसलमान अपनी जिंदगी इसकी शिक्षाओं के अनुसार जीने की कोशिश करते हैं।